अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज के इस लेक्चर 3 में मैं इसके माहौर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी अर्थात समांतर श्रेणी के प्रगुण। तो इस लेक्चर 3 के आज के इस हमारे लेक्चर में जो कंटेंट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी एंड देन वी विल सॉल्व the questions based on properties of the AP। तो समांतर श्रेणी की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी 1, if we add a constant to each term of an AP then the resulting sequence is also an AP। अर्थात यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दी जाए तो जो परिणामी प्राप्त नई श्रेणी होगी वह भी समांतर श्रेणी में होगी। अर्थात लेट अस कंसीडर द एपी। मान लीजिए कोई हमारे पास समांतर श्रेणी है जो इस प्रकार है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है और इसके प्रत्येक पद में अगर हम कोई निश्चित संख्या, कोई मान लीजिए कोई कांस्टेंट है के, उसको जोड़ देते हैं तो वो इस प्रकार से क्या होगा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और इसमें हमने कोई कांस्टेंट जोड़ दिया है के कोई भी कांस्टेंट है जो इसके प्रत्येक पद में हमने जोड़ा है। तो इस प्रकार से है, देखिए देख सकते हैं ए प्लस के, फिर सेकंड टर्म में ए प्लस के प्लस डी, थर्ड टर्म में होगा ए प्लस के प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म में आपका ये होगा ए प्लस के प्लस 3d एंड सो ऑन। तो क्या होगा, ये सब इसको कांस्टेंट जोड़ने के बाद आपको मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से ए प्लस के, सपोज एनी नंबर, सो वी कैन राइट दिस वन एज ए डैश एंड ए प्लस के प्लस डी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश प्लस डी। ठीक है, फिर क्या होगा, इस वाले को देखिए ए प्लस के को आपने मान लिया ए डैश, तो इसको आपने लिखा ए डैश प्लस 2d। इसी तरह आप इस वाले टर्म को लिख देंगे ए डैश प्लस 3d। तो आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ नथिंग बट अगेन एन एपी। ये फिर से एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन के आ गई है, वेयर जहाँ हम कह सकते हैं वेयर ए डैश इज़ इक्वल टू ए प्लस के। जहाँ ए डैश क्या है, हमने कोई नंबर मान लिया है, ए और के का सम ए डैश मान लिया है और इसको इस प्रकार से यहाँ लिख दिया है। तो ये तो आपका अलग से हो गया ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस के। तो देख सकते हैं ये भी एक सीरीज है जो कि समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें से आप किसी भी टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो आपको एक कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे आपको डी मिल जाएगा, थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो आपको फिर से डी मिलेगा। तो इस प्रकार हमने जो कहा कि इफ़ वी ऐड ए कांस्टेंट टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ आल्सो एन एपी। तो ये समझ गए कि अगर किसी भी एपी में कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो जो परिणामी सीरीज आएगी, सीक्वेंस आएगी, वह भी समांतर श्रेणी में होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एपी है, सपोज मैंने एपी ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सपोज दिस इज़ ए सीक्वेंस इन एपी, ये समांतर श्रेणी है कोई। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं अपनी स्वेच्छा से इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई कांस्टेंट जोड़ देता हूँ, सपोज मैंने 2 ले लिया, आई वांट टू ऐड constant 2 in each term of this series, so what happens, let us see। so इसमें हमने 2 ऐड कर दिया सभी में, तो आप देख सकते हैं 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये फिर ये 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये जो नई सीरीज आ गई आपके पास, ये भी समांतर श्रेणी है। इसका फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, या मैं कह दूं कि 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ एक बात ये समझ में आती है
कि अगर किसी भी एपी में हम कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो जो नई सीरीज निकल के आएगी या नई सीक्वेंस जो आएगी वो भी एपी में होगी, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस वो चेंज नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और हम इसके प्रत्येक पद में, इसके ईच टर्म में हम कोई कांस्टेंट, सपोज मान लीजिए -1, मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट k इज इक्वल टू -1, मुझे क्या करना है, ईच टर्म में ऐड करना है, सभी टर्म में ऐड करूँगा तो वो इस प्रकार से हो जाएगा 3 प्लस, इसमें मुझे ऐड करना होगा -1। इसी तरह ये 5 है, मैं लिखूँगा 5 प्लस -1। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7 प्लस -1। इसी तरह ये 9 है, तो आप देख सकते हैं इसको, 9 को हम लिखेंगे 9 प्लस -1 एंड सो ऑन। ये देख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे 3 - 1 हो जाएगा 2, इसी तरह 5 - 1 हो जाएगा आपके पास 4, और ये 7 - 1 कितना होगा 6, एंड 9 - 1 कितना होगा 8। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक समांतर श्रेणी बन गई है। ये क्या, ये जो नई रिजल्टिंग सीक्वेंस आई है ये कैसी है, समांतर श्रेणी है। और इसका कॉमन डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, 4 - 2 2, 6 - 4 2। अब ये ऊपर वाली जो हमारी इनिशियल सीक्वेंस थी ये भी समांतर श्रेणी थी, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, 5 - 3 2, 9 - 7 2। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी वो देखते हैं। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ए कांस्टेंट फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अर्थात यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से कोई निश्चित संख्या घटा दी जाए तो जो परिणामी प्राप्त नई सीरीज होगी, सीक्वेंस होगी, वह भी समांतर श्रेणी में होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ये कोई समांतर श्रेणी है। अब हम इसमें से कोई निश्चित संख्या को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास कांस्टेंट k है, तो उसको माइनस करने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग ए कांस्टेंट k। मान लीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट k है जो फ्रॉम ईच टर्म, इसके प्रत्येक पद में से घटाना है, तो वो इस तरीके से होगा a माइनस k, a प्लस d माइनस k एंड a प्लस 2d माइनस k एंड a प्लस 3d माइनस k एंड सो ऑन। इसको आप दोबारा से इस प्रकार लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं a माइनस के, सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई a माइनस के को आप कुछ मान लीजिए, सपोज आपने a डैश मान लिया, ये आपने क्या किया, a माइनस के को a डैश मान लिया। तो सभी टर्म में देख सकते हैं a माइनस के को आपने क्या माना, a डैश, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ इसको हम a प्लस डी माइनस के को लिखेंगे a माइनस के प्लस डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं a डैश और ये प्लस के d, क्योंकि a डैश क्या है आपके पास, a डैश हमने बताया a डैश इज इक्वल टू a माइनस के। तो इसी प्रकार ये भी मैं लिख सकता हूँ a माइनस के प्लस 2d, देन इट इज़ आल्सो a डैश प्लस 2d। और इसी तरह इसको लिख लेंगे a माइनस के को हमने लिखा a डैश, तो a डैश प्लस 3d। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अगेन इन एन AP। ये फिर से किसी समांतर श्रेणी में हमें नई सीरीज प्राप्त हो गई, नई सीक्वेंस प्राप्त हो गई। इसे भी आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कोई समांतर श्रेणी है 2 4 6 8, जिसका कॉमन डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं 2 है, 2 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस समांतर श्रेणी में से, इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से हम कोई निश्चित संख्या घटा देते हैं। सपोज आपने कहा कि 2 माइनस कर दो या 1 माइनस कर दो, तो चलिए देख लेते हैं। 2 माइनस करेंगे प्रत्येक पद में से, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 6 माइनस 2 कितना होगा 4,
इसी तरह 8 माइनस 2 कितना होगा 6। तो आप देख सकते हैं ये नई समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई हमको, और ये कौन सी होगी 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 एंड 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी एक बात समझ में आती है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ भी चेंज नहीं हुआ। अगर किसी, इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से कोई निश्चित संख्या को घटा दिया जाए तो जो नई रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वह भी समांतर श्रेणी में होगी, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट समांतर श्रेणी की तीसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ एन AP बाय ए कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। अर्थात यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होती है। लेट अस कंसीडर एन AP। मान लीजिए हमारे पास कोई AP है, ये इस प्रकार से है। मान लीजिए ये कोई AP है आपके पास जिसका फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो मान लीजिए लेट वी मल्टीप्लाई इट बाई ए कॉन्स्टेंट K बी गेट। अगर हम इसमें कोई कॉन्स्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ K से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस प्राप्त होगी वह भी समांतर श्रेणी में होगी। जैसे K से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये K से मल्टीप्लाई करने पर K इंटू A फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा KA प्लस KD। तीसरा, इसका जो तीसरा टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, वो हो जाएगा K इंटू A प्लस 2KD एंड सो ऑन। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा KD ऑब्वियसली। इसी प्रकार थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो KA माइनस KA कैंसिल हो जाएगा और 2KD माइनस KD विल बी इक्वल टू KD। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? KD। तो बस ये भी समांतर श्रेणी में होगा, लेकिन एक परिवर्तन हमें देखने को मिला कि जब किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या से आप गुणा कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वह भी समांतर श्रेणी में होगी, लेकिन उसका जो प्रथम पद होगा वो K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, K गुना हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है सीक्वेंस का वह भी K से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड सो वी गेट KA एंड हियर कॉमन डिफरेंस, अगर बात कॉमन डिफरेंस शार्प अंतर की बात करेंगे आप तो कॉमन डिफरेंस आपका K टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस कॉमन डिफरेंस से। पिछले जो कॉमन डिफरेंस था उसमें K का मल्टीप्लाई होकर वो K गुना हो जाएगा। सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पर। मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4। आप कहते हैं कि इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या, मान लीजिए सपोज K इज इक्वल टू 2, K बराबर 2 मान लिया मैंने, उससे सीरीज में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रत्येक पद में, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई जब आप इसे कर देंगे तो आपके पास होगा, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इट बाई कांस्टेंट 2। सो बी गेट, क्या होगा, नई सीक्वेंस मिलेगी। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 6 एंड 8 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये जो नई सीक्वेंस मिली है ये भी हमारी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर इस सीरीज का 2 मिलेगा। और इससे पहले जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी हमारी वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये थी। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, यहाँ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकला हमारा, D इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा मल्टीप्लाई किससे किया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर
हमारा कॉमन डिफरेंस प्रीवियस कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ ये बात पता लगी कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कॉमन डिफरेंस चेंज हो जा रहा है और हमारा ये नई सीक्वेंस में इस प्रकार से ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। आइए नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी। एपी की फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ बी डिवाइड ईच टर्म ऑफ एन एपी बाई ए नॉन जीरो नंबर, ध्यान दीजिए किससे, नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अशून्य संख्या यानी कि नॉन जीरो नंबर, किसी अशून्य संख्या से डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें, भाग दे दें, तो परिणामी सीक्वेंस जो होगी वह भी समांतर श्रेणी में होती है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द एपी। मान लीजिए फिर से वही बात, हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और इसमें हमने किसी नॉन जीरो नंबर, सपोज कोई नॉन जीरो नंबर के है, उससे इसमें इसके प्रत्येक पद को डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होगा, सो लेट के इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज ए नंबर, या आप ले सकते हैं दिस इज़ ए नंबर। ये हमने पहले ही लिख दिया आपको कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस में बी एनी रियल नंबर, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इससे हम इसके सारे टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा a अपॉन के, a प्लस डी अपॉन के, इसी प्रकार a प्लस 2d अपॉन के, a प्लस 3d अपॉन के, एंड सो ऑन। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो a अपॉन के ही रहेगा, इसको आप फर्दर डिवाइड इस तरह कर लेंगे, a अपॉन के प्लस d अपॉन के, देख सकते हैं a अपॉन के प्लस ये हो जाएगा 2d अपॉन के, इसी तरह इसका a अपॉन के प्लस 3d अपॉन के, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी यह भी समांतर श्रेणी में होगी। आइए इसका डी चेक कर लेते हैं, समांतर में है तो इसका डी क्या होगा। क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग दैट अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस, या जिसे हम कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर भी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो a अपॉन के प्लस डी अपॉन के एंड माइनस दिस टर्म a अपॉन के, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट d अपॉन के, सो दिस इज d अपॉन के। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी आपको पास d अपॉन के आएगा। तो आपने एक बात नोटिस की कि जब हम किसी समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा कर देते हैं या फिर उसे डिवाइड कर देते हैं तो उसका d अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो d भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यदि आप उसमें डिवाइड करते हैं तो d में भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि दोनों परिस्थितियों में मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में आपका d चेंज हो जाएगा, जो समांतर श्रेणी है उसका d जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में d विल नॉट बी चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थिंग। मान लीजिए सपोज हमारे पास एक एग्जांपल के लिए हमने कोई ये समांतर श्रेणी ले ली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम कहें कि इसके समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी भी नंबर से, कोई नॉन जीरो नंबर, सपोज मैंने 2 मान लिया, उससे इसके प्रत्येक पद को डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। आइए इसे चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसके प्रत्येक पद को किसी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मान लीजिए k इज इक्वल टू 2, आप 2 ले लें 3 ले लें, नॉन जीरो होना चाहिए, उससे इसके प्रत्येक पद को डिवाइड कर देंगे तो न्यू सीक्वेंस विल बी, सो डिवाइडिंग, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई suppose k is equal to 2, this is a non-zero number, so we get new series 1 upon 2 and 2 upon 2
and 3/2 and 4/2. अगेन सॉल्विंग इट वी गेट, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 एंड दिस विल बी 2 एंड सो ऑन. नाउ वी कैन चेक दैट. अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है. दिस इज ए NAP, क्योंकि आप किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो सेम D मिलेगा. जैसे आपने 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो आपके पास D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1/2, और ये 3/2 में से आप 1 को माइनस करेंगे सो अगेन आपके पास D इज इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो जाएगा. इस प्रकार ये एक AP होगा और इसका D क्या होगा 1/2. D जो है प्रीवियस जो पिछली वाली सीरीज थी हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि इसका D कितना था, इसका D था 1. तो जब किसी नंबर कांस्टेंट K से डिवाइड किया तो उसका D भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है. ये बात मैंने आपको बताई थी. तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ D हमारा 1/2 है, अर्थात प्रीवियस जो D था मेरे पास 1, इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि ये K से डिवाइड हो गया. K इज इक्वल टू क्या था 2. तो यहाँ पे जो हमारा D आता है वो ये आ जाएगा D/K. मतलब प्रीवियस D को K से डिवाइड करने पर ये नया D प्राप्त होगा जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस. लेट अस टेक वन क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा, इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है 1/√B + √C, 1/√C + √A, फिर 1/√A + √B आर आल्सो इन AP. सेकेंड पार्ट है A इंटू विदिन ब्रैकेट 1/B + 1/C एंड B इंटू विदिन ब्रैकेट 1/C + 1/A, and third number is C into 1/A + 1/B are in AP. तो सिद्ध करना है कि यदि हमारे पास तीन संख्याएं ABC समांतर श्रेणी में है तो यह सिद्ध करना है कि ये तीनों संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होंगी और सेकंड पार्ट में ये तीन संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होंगी. इसको सॉल्व करने से पहले आइए हम एक बात समझने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए मेरे पास कोई समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं हैं. जैसे मैंने कहा कि भाई 1 2 3, मैंने कहा आपसे कि 1 2 3 तीन नंबर समांतर श्रेणी में है. तो सिद्ध करिए कि 4, ये आपका 8 12. मैंने कहा कि सिद्ध अगर 1 2 3 समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करिए 4 8 12 भी समांतर श्रेणी में होंगे. तो ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा कहूँ आपसे कि यदि 4 8 12 समांतर श्रेणी में है और सिद्ध कर दीजिए कि 1 2 3 भी समांतर श्रेणी में होंगे, तो बात एक ही है. या तो इसको समांतर श्रेणी में मान के चलें और इसको प्रूव कर दें, या फिर इसको लेकर के चलें समांतर श्रेणी में और इसको 1 2 3 को हम समांतर श्रेणी में प्रूव कर दें. तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इस तरीके से हम 22 वर्षा कैसे भी कर सकते हैं. तो आइए इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सॉल्व करते हैं. आइए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. इफ़ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट दीज 3 नंबर्स आर आल्सो इन AP. तो आइए इसमें हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इनको समांतर श्रेणी में मान के चलते हैं और हम सिद्ध कर देंगे कि ABC भी समांतर श्रेणी में होंगे. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो मान लीजिए 1/√B + √C एंड 1/√C + √A एंड 1/√A + √B आर इन AP. हमने मान लिया तीन संख्या हमारी क्या है, समांतर श्रेणी में है. तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दिस नंबर माइनस दिस नंबर. सो आई विल राइट हियर 1/√C + 1/√A माइनस 1/√B + 1/√C. देखिए इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा, D मिलेगा. D फॉर कॉमन डिफरेंस. एंड दिस D विल बी इक्वल टू, अगर इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो इसी D के बराबर होगा. कारण बिकॉज दीज 3 नंबर्स आर इन AP. सो आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/√A + √B माइनस 1 अपॉन दिस टर्म.
इस टर्म को हम माइनस कर देंगे 1/√c प्लस √a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये d की वैल्यू दोनों सेम होगी बिकॉज these three number are in AP. So solving we get, so this will be √b plus √c and minus, ये आपने इस तरह लिखा, minus √c plus √a and upon taking LCM √c plus √a and this one √b plus √c इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो √c प्लस √a माइनस टाइम्स ये माइनस √a प्लस √b अपॉन ये हो जाएगा √a प्लस √b एंड दिस इज √c प्लस √a। ये हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं हमारे एक कॉमन नंबर इसमें कैंसिल हो रही है। कौन सी? आप देख सकते हैं √c प्लस √a, ये नंबर कैंसिल बाय दिस नंबर √c प्लस √a। सो वी विल हैव, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये √c माइनस √c कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर जो नंबर आएगी √b माइनस √a और डिनोमिनेटर में नंबर आएगी √b प्लस √c। दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो ये इसमें देख सकते हैं इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, √a माइनस √a, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास √c माइनस √b हो जाएगा अपॉन ये नीचे इसमें होगा डिनोमिनेटर में √a प्लस √b। नाउ अगेन सॉल्विंग दिस, तो टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, सो यहाँ हम लिखेंगे दिस विल बी √b माइनस √a एंड √b प्लस √a। दिस कैन बी रिटन एज, मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन हैव दिस वैल्यू एज, सो दिस विल बी b माइनस a अपॉन ये हो जाएगा आपके पास, ये देखिए इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये b माइनस ए हो गया और इसके साथ आपने ये मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं दिस वन। सो √c माइनस √b मल्टीप्लाई विद √c प्लस √b, सो दिस इज इक्वल टू c माइनस b। वाई? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं √x इंटू √x दिस इज इक्वल टू x, ये भी एक फार्मूला आप जानते हैं। सो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसको अगेन सॉल्विंग वी गेट b प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द टर्म्स वी विल गेट। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। अगेन इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 2b इज इक्वल टू a प्लस c। सो इस वैल्यू को हमने लिखा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सो वी हैव b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। अब आप जानते हैं कि ये कंडीशन किसकी है, ये है दिस इज अरिथमेटिक मीन, दिस इज अरिथमेटिक मीन डिनोटेड बाय b ऑफ टू नंबर्स a एंड c। तो अगर ऐसा प्रूव हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी आर इन ए पी। तो हम यहाँ इससे ये निष्कर्ष पे आएंगे कि दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ए बी सी तीन संख्याएं हमारी समांतर श्रेणी में होंगी, क्योंकि ये हम अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला हमने यहाँ ड्राइव कर लिया। इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर इन ए पी। So hence this is the proof. Thus we see that we have shown that if 1 upon √b plus √c, 1 upon √c plus √a and 1 upon √a plus √b are in AP, then ABC will be in AP because we have proved that b is equal to a plus c upon 2, which is the condition of arithmetic mean. तो इस प्रकार हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि यदि ये तीन संख्याएं AP में हैं तो फिर ABC ये तीनों भी AP में होंगी।
आइए अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में मान लीजिए हमने 3 संख्याएं ले ली हैं जो एपी में है, जो कि इस प्रकार से हैं a इंटू ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/c एंड सेकेंड नंबर इज b इंटू ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/a एंड थर्ड वन इज c इंटू ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b। इस तरीके से हमारे पास 3 संख्याएं हैं और हमें, अगर हम इनको लेकर चल रहे हैं AP में, तो हम ये सिद्ध करेंगे कि ABC विल आल्सो बी इन AP। तो चूँकि ये 3 संख्या हमने AP में ली हैं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एडिंग 1 टू ईच टर्म। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी की संख्याओं में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से या घटाने से जो नई सीरीज आएगी वह भी समांतर श्रेणी में होगी। तो हमने क्या किया, इसके प्रत्येक पद में 1 जोड़ दिया, एडिंग 1 टू ईच टर्म ऑफ दिस AP। इस AP में, यानी कि तीनों संख्याएं AP में है, तो इस AP में हमने प्रत्येक पद में 1 जोड़ दिया। वी गेट a इंटू 1/b प्लस 1/c प्लस 1। देखिए 1 ऐड कर दिया। अब इसी तरह आप सेकंड टर्म हमारे पास b 1/c प्लस 1/a प्लस 1। फिर इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास है c 1/a प्लस 1/b एंड प्लस 1। ये क्या होगा, ये भी AP में होगा, R इन AP। क्योंकि मैंने सभी में 1 जोड़ा है तो ये भी हमारा AP में होगा। दिस इम्प्लाइज, इसको फिर से हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इस A का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A/B प्लस A/C प्लस 1। इसी प्रकार ये B का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, B/C प्लस B/A प्लस 1। इसी प्रकार थर्ड नंबर है हमारे पास C/A प्लस C/B प्लस 1। सो दिस विल बी व्हाट, इसको अगेन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A/B प्लस A/C प्लस A/A। ध्यान दीजिए A/A की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह इस टर्म में हम देखेंगे B/C प्लस B/A प्लस, इसको हम लिखेंगे B/B, बिकॉज यहाँ B हमारा कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए हमने B/B लिखा जिसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली वी कैन हैव C/A प्लस C/B प्लस C/C, क्योंकि यहाँ हमारा C कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हमने से C/C लिखा जिसकी वैल्यू 1 होगी। अब आप देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपने A कॉमन निकाला बाहर, तो A टू 1/B प्लस 1/C प्लस 1/A एंड यहाँ से B कॉमन ले लीजिए, सो आपके पास होगा 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B एंड थर्ड नंबर, तीसरे नंबर में C कॉमन ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसको इस दोबारा से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने दोबारा से एडजस्ट करके इस प्रकार से लिख दिया। कुछ नहीं किया हमने, 1/B प्लस 1/C प्लस 1/A को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, और A कॉमन ले लिया हमने। इसी प्रकार सेकंड टर्म में B कॉमन लिया और 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B को हमने लिखा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। सिमिलरली तीनों टर्म में हमारा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C क्या है, कॉमन है। तो इस, अब हम क्या करेंगे, हम तीनों संख्या ये भी चूंकि समांतर श्रेणी में है R इन AP, अब हम क्या करेंगे, ये इन तीनों संख्याओं में एक निश्चित संख्या से डिवाइड कर देंगे। वो निश्चित संख्या कौन सी होगी, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C से तीनों में डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बी गेट। तो जब हम
प्रत्येक पद को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए बी एंड सी, ये कैंसिल हो जाएगा तीनों में डिवाइड करने पर। सो दिस विल बी इन ए पी, ये तीनों संख्याएं भी क्या होंगी, ए पी में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी। सो हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने किस प्रकार हमने समांतर श्रेणी की 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको समझाया, बताया। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा और इसके आधार पर आप इसके प्रॉपर्टीज़ पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।